अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ वाइट चिकन बिरयानी। बहुत क्रेज़ी क्रीमी ड्रीमी ये बनकर रेडी होती है। इसका चिकन बहुत मलाई की तरह मखमली सॉफ्ट और इसका दाना एक एक रसीला। आपने वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से सब स्टेप को फॉलो करना है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन लिया है, तकरीबन ये हाफ़ केजी से ज़्यादा है थोड़ा सा। तो इसको अच्छे से वॉश करने के बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर शामिल करना है। उसके बाद सॉल्ट, दादर मिर्च, काली मिर्च आप दरदरी शामिल कर सकते हैं। मैंने साबुत और पिसी हुई शामिल कर दिया। हरी मिर्चें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। और दही 1 कप जाएगा, क्रीम हाफ कप जाएगी। ये फ्रेश क्रीम मैंने यूज़ की है, ये मार्केट वाली नहीं है। तो आप भी इसको आसानी से जो दूध के ऊपर आती है बलाई वो ही यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी ये रेसिपी बनती है। इसके बाद इसके अंदर 1 लेमन का जूस ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मैरिनेटेड वाइट बिरयानी है, तो जब आप मैरिनेट करते हैं चिकन को तो एक तो आपका टाइम की बचत होती है। जैसे गर्मियों में इतना टाइम नहीं होता, कुकिंग जो है ना चूल्हे के आगे गुजारे, गर्मी बहुत लगती है, फील होती है, तो इसलिए आप इसको बना के मैरिनेट करके फ्रीज में रखते हैं आधा घंटा या ओवरनाइट। तो चिकन बहुत अंदर से जूसी टेंडर हो जाएगा लेमन जूस और दही की वजह से। तो दूसरी तरफ चावल बॉईल कर लेंगे। चावल जो सिंपल बॉईल करने हैं, आपने कुछ उसके अंदर स्पाइसेस ऐड नहीं है, बस नमक और खुशबू के लिए पुदीना ऐड करना है। जब ये एक कनी रह जाए, मतलब कि आप इसको जब तोड़े तो इसके 2 हिस्से होने लग जाए, तो इसका मतलब है ये हमारा अब बिरयानी का राइस रेडी हो चुका है तय के लिए। तो इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे, इसको साइड रख देंगे। उसको एक बार जो है ना फ्रेश वाटर उसके ऊपर से बहा दें ताकि वो चिपके नहीं साथ में। तो इसके बाद इस जो है ना हम प्याज को गोल्डन कर लेंगे, जो हम तय में यूज़ करेंगे। नॉर्मली इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, बस अपने हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको बिल्कुल ब्लैक जलाना नहीं है। गोल्डन सा कलर आने तक, खूबसूरत कलर आने तक तो आपने इसको निकाल लेना है और इसको किसी किचन टॉवल में बिछा के हवा में छोड़ देना है, तो ये कुरकुरा हो जाएगा। अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्रिस्पी करने के लिए आप इसको निकालने के बाद हवा में छोड़ दें। उसके बाद जो है हम बिरयानी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है बनाना। इसको हाफ मीडियम साइज़ का जो है ना, इसके अंदर मैंने अनियन चॉप किया हुआ यूज़ किया है और इसको हल्का सा पिंक कलर आने तक फ्राई करना है। घी देख सकते हैं आपने, मैंने बिल्कुल भी निकाला नहीं और कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं है। 1 गिलास जो है वो राइस की है और आधा किलो से ज़्यादा चिकन है। उसके बाद 1 कप जो है इसके अंदर घी या ऑयल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ऑलरेडी क्रीमी है तो उसका थोड़ा बहुत घी जो है निकलेगा क्रीम से भी। तो उसके बाद इसके अंदर मैंने शामिल करना है थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको भी थोड़ा सा उसका अरोमा आने तक फ्राई कर लेना है। ये कंडीशन देख सकते हैं, इस पॉइंट तक आपने इसको फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर जो मैरिनेटेड चिकन था आपने वो ऐड कर देना है और वो ऐड करने के बाद आपने आंच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, आपने आंच को मीडियम ही रखना है। अगर आंच तेज़ होगी दही के बिल्कुल दाने फुटकरियाँ बन जाएंगी और क्रीम भी जो है वो ऑयल रिलीज़ कर देगी। तो आपने इसको बेस्ट तरीका है आप इसको दम पे छोड़ दें। दम पे छोड़ने के बाद और रिलैक्स करें इसको, आप आराम से बैठ जाएं 15 से 20 मिनट के लिए और इसके बाद इसको चेक कर लीजिएगा। बस 2 से 3 अंदर इसके अंदर गोल मिर्चें ऐड करनी है, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो लीमू और दही एक तरह की ये मलाई बोटी बन के रेडी हो जाएगी। आप इसको मलाई बोटी बिरयानी भी बोल सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बन के रेडी होती है। इंशाल्लाह जो मलाई जो है ना क्रीम लवर है उनको तो ये बहुत पसंद आने वाली है। ये देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर, ये 15 मिनट के बाद की कंडीशन है। अगर मैं आंच को तेज़ और कर देती बिल्कुल भी इस तरह की ग्रेवी नहीं बनती। तो इस बात का हमने बिल्कुल ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं किस तरह ये बिल्कुल ग्रेवी बनी है, प्रॉपर शक्ल निकल कर आई है। कलर भी जो दादर मिर्ची ज़्यादा डाली है, लाल मिर्च ऐड नहीं किया, उससे कलर भी बहुत परफेक्ट है। अब इसके ऊपर स्मोक ऐड करूँगी। स्मोक बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है। ये मलाई बोटी में थोड़ी अच्छी लगती है तो इसकी वजह से तो लौंग रखें, लौंग से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ऊपर कोयला चूल्हे पे गरम कर लीजिएगा, कोयला रख के ऊपर से थोड़ा सा देसी घी ऐड कर देना है। देसी घी से जब स्मोक आएगी तो वो नेक्स्ट लेवल पे आपके डिश के जायके को ले जाएगा। हल्का सा देख सकते हैं देसी घी ऊपर लगाया है और ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप उसी हिसाब से इसको जो है स्मोक दे सकते हैं।
तो तकरीबन 5 मिनट इसको स्मोक दी है, उसके बाद ढक्कन को हटा दिया है और ये अब हम रिमूव कर देंगे। ये देख सकते हैं ये भी हमारा बिल्कुल भून के रेडी हो चुका है। चिकन भी बिल्कुल इतना सॉफ्ट जूसी बना था। अब बस सिंपल हमने इसकी तह लगानी है, तो इसके नीचे पहले थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, जैसे कि मैं इसको जो था ना ग्रेवी के अंदर वही यूज़ कर लूँगी, क्योंकि एक तो उसके अंदर फ्लेवर बहुत है, जो स्पाइसेस हैं और कुक हुआ चिकन था तो उसका अपना फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वही ऐड किए। उसके साथ कुछ मसाले हैं 2-4 ताकि अरोमा अच्छा सा आए, तो उसके साथ ही थोड़ा सा उसको रोस्ट करना है। एक दालचीनी है, दालचीनी, एक बादियान का फूल और एक बड़ी इलायची, 2-3 जो है हरी इलायची, थोड़ा सा पुदीना ऐड करना है। उनको फ्राई करने के बाद ताकि अच्छी सी खुशबू आए और बिल्कुल चूल्हा हल्का कर देना है ताकि मसाले जले भी ना, और इसको तय लगा देनी है। पहले नीचे चावल बिछाएंगे, देख सकते हैं दाना दाना खिला हुआ बेहतरीन है। तो आपने बस बॉईल करने के बाद इसके ऊपर से पानी बहा देना है, या आप इसको रेसिपी को ओवरनाइट राइस से भी बना सकते हैं। तो ये आपको एक आइडिया मिल गया है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर मलाई बोटी बची हुई है तो उससे आप बिरयानी बना लें। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश ऐड कर दूंगी, ब्राउन प्याज जो हमने बना के रखा था और धनिया और पुदीना। इसको ऐड करने के बाद जो ग्रेवी थी ना हमारी वो ऐड कर देंगे, और घी सारा इसके ऊपर ही ऐड कर दिया है मैंने। घी की क्वांटिटी अच्छी होगी राइस में, तभी आपके राइस जो है खिले खिले जूसी जो बाज़ार से मिलते हैं ना, बिल्कुल माउथ मेल्टिंग जिसे कहते हैं, वो राइस बन के रेडी होंगे। दाना दाना अंदर से सॉफ्ट, वो यही है कि आपने घी अच्छा यूज़ करना है। ज़्यादा को थोड़ा जाएगा चावलों में तभी चावल अच्छे बनते हैं, चावलों में घी कम होगा तो वो जुड़े जुड़े से अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। तो इसके बाद बाकी राइस ऐड कर दिए हैं और इसके ऊपर भी थोड़ी सी गार्निश ऐड कर दूंगी, ब्राउन प्याज ऐड कर दूंगी, धनिया पुदीना ऐड कर दूंगी, और उसके बाद इसके अंदर जो है ना मसाला ऐड कर दूंगी। तो जब तक मैं इसको दम लगा रही हूँ, आपको सारी वीडियो कैसी लगी, अगर यहाँ तक आपका वीडियो देखिए तो कमेंट भी कर दें। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार मज़ेदार रेसिपी लेकर आती हूँ। और देखें कितनी मज़ेदार ये अभी से इसकी लुक लग रही है। गरम मसाला बस स्प्रिंकल किया है और इसको दम पे छोड़ दिया है। 15 से 20 मिनट इसको दम देंगे, उसके बाद ये गर्मा गर्म इसको आप सर्व करें। इसके साथ कुछ रायते सलाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही बहुत परफेक्ट है, वन डिश रेसिपी है, आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। तो मिलती हूँ किसी ऐसी ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मुझे दुआ में याद रखिएगा।